ओके, वी डील विथ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला क्या कब यूज करते हैं, मतलब जब क्वेश्चन में आएगा कि मतलब कोई दो पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन सेगमेंट रही होगी उसको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी एक नून यानी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसके जरिए निकाले जाते हैं। ओके, इससे फिर क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन पूछ सकता है। यानी सपोज मान लिया हमने लेट ए पॉइंट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट हैं मान लिया x1 कामा y1 एंड एनी अदर पॉइंट है v, उसके पॉइंट है x2 कामा y2। ओके, v एनी टू पॉइंट्स, v एनी टू पॉइंट एंड एज्यूम दैट, हमने मान लिया एंड एज्यूम दैट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट मान लिया x कामा y है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स ए बी यानी लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग पॉइंट A एंड V internally in the ratio m1:m2। दैट इज रेशियो का मतलब AP/PV, ये किसके बराबर दे रखा है, m1/m2। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इस पॉइंट के निर्देश कोऑर्डिनेट्स हमें इनके रिलेशन में चाहिए, x1 y1 x2 y2 एंड m1 m2। ये चीज़ें नोन होंगी बट x y हमें फाइंड करने होंगे, या फिर x y दे देंगे तो इनमें से कोई एक चीज़ हिडन करेंगे, उसको पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्वेश्चन में। ओके, तो इस सिचुएशन को अगर हम लाइन पे देखें क्या हो रहा है, ये कोई पॉइंट ए था, इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट वी थी, मतलब वी, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। इसको एक पॉइंट P जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को m1 s2 m2 में, इसके हमने कोऑर्डिनेट x कामा y माने, तो हमें x कामा y फाइंड करना। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो तो मैंने क्या बोला, इंटरनली। इंटरनली का मीनिंग है मतलब ये पॉइंट P इन दोनों लाइंस के कहीं ना कहीं समवेयर बीच में होगा। ओके, अब कि इसके अलावा भी कहीं हो सकता है, हाँ पॉइंट ये कभी कभी यहाँ पे भी हो सकता है, मान लिया यहाँ ये पॉइंट P इधर कहीं है और इस लाइन को m1:m2 में ही उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो वो केस हम बाद में देखेंगे, पहले हम इंटरनली का देख लेते हैं। तो इस पॉइंट P के निर्देशांक हम लिखते हैं इन सेक्शन फार्मूला से, इस m1 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, x कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं x2 से, यानी m1 x2 इंटरनल है तो बीच में प्लस, और इसी m2 की इसके x1 से डिवाइड करेंगे, m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, कामा, अब जब हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हम इस m1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके y2 से, यानी m1 y2 प्लस सेम m2 की किससे करेंगे, इसके y कोऑर्डिनेट से, यानी m1 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे ये नथिंग बट x होगा और ये y होगा, यानी ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला कहते हैं, जो कि एक लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग पॉइंट जिसके एंड पॉइंट a एंड b है उसको m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो भी इंटरनली। एक्सटर्नली होगा तो भी कुछ भी नहीं, बीच में माइनस आ जाता है, उसको हम बाद में देख लेंगे नोट तौर पे। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि इसको, जैसे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो, बट इसका बेसिकली प्रूफ क्या है, मतलब लॉजिक इसके पीछे क्या है इसको लाने का। ठीक है, तो प्रूफ इतना कोई ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो ये मान लिया मैंने y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ओके, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इस पे हमने इस पॉइंट को नाम दिया a जो कि है x1 y1, और यहाँ मैंने पॉइंट इसका इसी लाइन का लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हुए पॉइंट v ये मान लिया, पॉइंट v है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ये गिवन होंगे, मान के चल रहे ये गिवन है, ये पॉइंट p है। ओके, ये मान लिया यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P रहा होगा, पॉइंट P,
जो इस लाइन को M1 S2 M2 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट पे हमने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। ओके, तो अगर हम इस इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं इनको, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। अगर इसको यहाँ से लाइन को आगे बढ़ा दें और इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें तो हमें ये एक ही राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अगर इस पॉइंट से हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर इस लाइन पे डालें तो मुझे ए राइट एंगल ट्रायंगल मिला। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट ए था, इस अगर हम यहाँ से इस पे डालें परपेंडिकुलर तो ये यहाँ पे कट करेगा। ये ए था, मान लिया इसको पॉइंट हमने क्यू दे दिया और ये पॉइंट सी दे दिया। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो हम एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये सेम लाइन है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल इस वाले ट्रेंगल का, ट्रेंगल ए क्यू पी, ओके यही पॉइंट तो पी है, ये नीचे लिखा है ए क्यू पी, और ट्रेंगल पी सी बी में थीटा दो एंगल सेम है जो कि क्रमागत एंगल यानी रिस्पेक्टिवली। तो यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये सिमिलर ट्रेंगल हो गए किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से। तो पहले हम ए क्राइटेरिया लिख लेते हैं, क्या होता है यहाँ साइड में ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलर ट्रेंगल क्राइटेरिया। तो ये क्या होता है, इफ ट्रू एंगल ऑफ वन ट्रेंगल आर respectively equal to the other triangle, okay, then these triangles are similar। तो इसके अकॉर्डिंग ओके, ठीक है। सो इन व्यू ऑफ ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल PAQ is similar to triangle BPC, ओके। ये जो ट्रायंगल जो भी बने हैं ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब अगर सिमिलर हैं, ये किससे है, ए क्राइटेरिया से, ओके। अगर सिमिलर है तो हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देयरफॉर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके लाइंस का जो रेशियो है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी ये और ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ये वाला और ये वाला रेशियो सेम होगा, ये वाला ये सारे रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी यहाँ से क्या निकल गया, AP और PV ये रेशियो किसके बराबर होगा, AQ और ऊपर वाला ट्रायंगल इसका बेस कितना है, PC, ये इसके बराबर होगा। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P या QP ये किसके बराबर होगा, CB या BC। ठीक है, मान लिया BC लिख लेते हैं। यहाँ तक तो ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता क्या है, ओके। तो अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस इतनी x1 है। अगर हम पूरी डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस x है, ओके। और ये अगर हम फुल लेंथ की बात करें, ये वाली डिस्टेंस ये x2 है। ऐसे सिमिलरली अगर हम इधर की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हुई होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी y1, ये वाला पॉइंट है ना ये। और वैसे ये कितनी डिस्टेंस रही होगी, ये पॉइंट P के लिए जो है ये डिस्टेंस होगी y। और ऊपर जो सबसे टॉप पॉइंट है ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पे कहीं पे ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, ये डिस्टेंस रही होगी y2। तो हम इस डिस्टेंस की अगर बात देखें, हमें क्या चाहिए, AQ चाहिए। तो AQ ये डिस्टेंस रही, ये डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस x माइनस x1, ओके। अगर हम डिस्टेंस इसकी बात करें PC की, ओके, PC में टोटल डिस्टेंस कितनी है, x2 यहाँ तक और माइनस x, यानी x2 माइनस x ये रही होगी। सिमिलरली अगर हम इस वाली डिस्टेंस की बात करें BC, ये डिस्टेंस,
टोटल डिस्टेंस y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, ये वाली जो ये रही होगी, ये डिस्टेंस अलग कलर से लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितनी है वाई एक्सिस से, y है, उससे y1 कट है, यानी y माइनस y1। मुझे अब सारी डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नाउ, अगर हम इनको लिखें तो ए क्यू किसके बराबर हो गई, ए क्यू हो जाके x माइनस x1 के, ए क्यू ये डिस्टेंस x माइनस x1 के, एंड पी सी ये किसके बराबर हो जाके x2 माइनस x के। ऐसे सिमिलरली पी क्यू किसके बराबर होगी, y माइनस y1 के, एंड वी सी यानी ये बी सी ये वाली डिस्टेंस y2 माइनस वाई के, y2 माइनस वाई के। सो y on substituting on plugging these value इन 1, अगर हम 1 में डालेंगे तो पी ए कितना है m1 डिवाइडेड बाई पी बी m2, और ये डिस्टेंस कितनी है x माइनस एक्स वन, ए क्यू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई पी सी x2 माइनस x1, x2 माइनस x, ऐसे y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई। ओके, तो आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, फॉलो करेंगे आप लोग। तो अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको हम उधर लिख लेता हूँ, क्या है m1 बटे m2 इजकल टू x माइनस x1 आई थिंक डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। ओके, तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 x2 माइनस m1 x इजिकल टू m2 x माइनस के m2 x1। अब इसको हम दिस साइड लाएं तो प्लस हो गया, और ये दिस साइड गया तो प्लस हो गया, यानी ये किसके बराबर हुआ m1 x2 प्लस m2 x1 इजिकल टू, इधर से x कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2। ओके, तो सीधा करके लिख लेते हैं, तो x इजिकल टू कितना आ गया m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई क्या होगा ये m1 प्लस m2। तो ये हमें क्या मिला, x कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। ओके, x कोऑर्डिनेट यहाँ तक मिल गया। अब अगर हम इसी को सेम इसी क्वेश्चन में अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, किनको, इसको और इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब, किसको, यानी m1 डिवाइडेड बाई m2 इजिकल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। अब देखो ये सिमिलर है, तो सिमिलरिटी से हम यहाँ से y क्या लिख सकते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यानी ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो अगर हम सेक्शन फार्मूला में अपने देखें तो यही तो x कोऑर्डिनेट था, यही तो है ना x की वैल्यू ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, यानी यही मुझे मिल गया, हेंस प्रूव। तो सेक्शन फार्मूला में बेसिकली हमने क्या यूज की प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, वो भी किसकी ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि हमें दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं दोनों इन अदर ट्रायंगल्स में। ओके, तो इनकी हेल्प से मैंने x एंड y निकाल लिया इन द रिलेशन, क्या m1 x1 एंड m2 x2 के रिलेशन में। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 हैं, and v with the coordinate 7, minus 3. Okay, then find a point on line segment joining AB dividing it in the ratio suppose 2 go 3:5. Okay,
इंटरनली। तो अगर हम क्वेश्चन की इस लैंग्वेज को देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ए है, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 3, एंड एक कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 7, -3। इस सेगमेंट लाइन सेगमेंट को हमने ज्वाइन किया, तो हमें एक पॉइंट पी फाइंड करना है इस लाइन पे, जो इस लाइन को, देखो ए बी की बात कर रहा है ना, ए वी को, तो ए की साइड से कितना 3 एंड वी लास्ट में, तो वी की साइड से 5, इतने में इस पॉइंट इसको डिवाइड करें इस लाइन को, ओके। तो ये ए बी एंड बी ए बी इसका मीनिंगफुल है, ओके। लिखने का तरीका ए बी लिखा कि बी ए लिखा। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर इंटरनल डिवीजन है तो उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं। अगर हम इन जनरल लिखें फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, सपोज जैसे ये पॉइंट वी क्या था x2 y2, और ये पॉइंट ए मान लिया x1 y1, ओके। तो इसको मान लिया m1 इस टू m2 में डिवाइड कर रहा था, तो m1 की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के लिए दिस साइड, यानी m1 x2, और m2 की दिस साइड, ओके, प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। या ऐसे समझ सकते हो, अगर यहाँ पे 1 2 है तो इसका रिवर्स 2 1 ऑर्डर आ जाएगा, फिर 6। ऐसे बाई में कितना आ जाएगा m1 y2 प्लस इसका प्रीफिक्स रिवर्स कर दो, यानी m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीजन का था। तो मेरे पास m1 m2 पता है, x1 x2 पता है, y1 y2 पता, p निकालना है तो ईजिली हो गया। तो पॉइंट p क्या आ गया, m1 इज 3, यानी 3 इंटू 7, सो 3 इंटू 7 प्लस के 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, एंड m1 3 एंड y2 कमिंग फ्रॉम हियर दैट इज -3। रिमेंबर साइन को हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं कि साइन को छोड़ दें। 5 इंटू 3, ये वाला 3, 5 इंटू 3 प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 7 इंटू 3 21 प्लस 5 इंटू 2 10, यानी 21 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8, एंड माइनस के 9 प्लस के 15 डिवाइडेड बाई 8। So the coordinates of P is nothing 31/8 and 6/8, ओके। तो ये हमने एक ईजिली सा बिल्कुल क्वेश्चन किया जिसके थ्रू मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल के देखे, जो मुझे y की नेसेसरी चीज़ें थी जो क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कहा था क्वेश्चन करते टाइम कि A की तरफ से कितने 3 लेना है कि V की तरफ से 3 लेना है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट, क्योंकि अगर हमने इंटरनल डिवीजन को डिफाइन कर देते हैं, क्या होता है इंटरनल, ओके। तो इंटरनल डिवीजन किसे कहेंगे, जब पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट P लाइज बिटवीन, बिटवीन मतलब ये नहीं एग्जैक्टली बीच में नहीं, बिटवीन यानी समवेयर बिटवीन पॉइंट A एंड B, ओके। इसको लिख देते हैं समवेयर, समवेयर। ऐसा नहीं होगा कि मतलब बीच में ही होगा, 1:1 का रेशियो ले लें, ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि सपोज मेरे पास, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई लाइन थी, मान लेते हैं ए बी, ओके। इस ये कोऑर्डिनेट ए थे और ये कोऑर्डिनेट बी थे, ओके। तो क्वेश्चन में अगर कहा है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है किस इस टू में, लाइन सेगमेंट ए बी को सपोज 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ए की तरफ से कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट होगा 2, ओके। यानी ए की तरफ से कितना होगा 2, और बी की तरफ से कितना होगा, ये वाला बी को डिनोट करेगा, वी की तरफ से 3, यानी इस पॉइंट को लेंगे तो यहाँ कहीं लेंगे, ये पॉइंट ए के करीब रहा होगा ये, ओके। अगर यही क्वेश्चन सपोज कह देता है कि लाइन सेगमेंट बी ए को डिवाइड कर रहा है किसमें 2:3 में, बी ए को, तो बी ए का मीनिंग यानी ये लाइन को ही हो गई। मान लिया हमने इधर ए लिखा इधर बी लिखा, बट बी को डिवाइड कर, तो यानी बी की तरफ से डिस्टेंस कितनी है, देखो बी पहले, तो बी की तरफ से डिस्टेंस 2, यानी ये पॉइंट इधर कहीं होगा।
इस M1/M2 का मीनिंग क्या होता है कि इस पॉइंट की ए से डिस्टेंस M1 है। अगर मान लिया कोई ए लाइन सेगमेंट ए भी थी, वो उसको कोई पॉइंट पी M1/2 M2 में डिवाइड करा। इसका मीनिंग होता है कि जैसे ए इसको हम अगर ज्वाइन करें, ए एंड बी लाइन सेगमेंट हो गया, तो ए की तरफ से डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है, M1 है, और वी की तरफ वी से कितनी दूरी, M2 है। यानी ये डिस्टेंस M2 है और ये डिस्टेंस M1 है। इस रेशियो का ये मतलब होता है। ओके, तो इस बात को लिख लेते हैं नोट। नोट डिवाइड ए बी इन M1/2 M2 and divide BA in M1/2 M2, both are different. Okay, different, so please remember it. और डिफरेंट कैसे हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा की मतलब दूसरा नोट लिख लेते हैं एक और, कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्यों हम मतलब क्वेश्चन में बताना ज़रूरी है। जैसे सपोज ये पॉइंट ए था इसकी, और ये पॉइंट बी है मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट कितना है, वी है, इसका एंड पॉइंट। अगर इसको पॉइंट पी 3:2 में डिवाइड करा तो इसका मतलब 3:1 ए भी है, 3:1। इसकी ए से डिस्टेंस 3 और वी से डिस्टेंस 1। ओके, अब अगर हम इसी बात को मतलब किसी ने कह दिया कि एक पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर इस कदर डिवाइड करा, उसकी ए से डिस्टेंस 3 है और बी से डिस्टेंस 5 है, यही तो हो गया। अब इसी बात को हम यहाँ पे भी कह सकते हैं। मान लिया ये ए बी लाइन सेगमेंट था, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ कहीं पे मान लिया मैंने पी ले लिया, पॉइंट पी, ये तो वी है ही इन पॉइंट, और ये ए पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पॉइंट की ए से दूरी कितनी है, रेशियो कह रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 और ये यहाँ से यहाँ तक 1। ये भी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में ही डिवाइड करेगा पॉइंट पी। बट अब यहाँ पे ये दोनों इंड इसके, ये पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड है ए एंड बी के। या इसी सेम केस इसका दूसरा बन सकता था कि ये पॉइंट पी इधर आ जाता। ओके, तो इस चीज सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। और इस सिचुएशन क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो लिख लेते हैं। यानी इसका मतलब इन बोथ में देखो पॉइंट पी दोनों केस में इस लाइन सेगमेंट को किस में 3:1 में डिवाइड कर रहा है, बट एक में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सो जब भी हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो हम इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इस चीज़ को हम अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें बाद में प्रॉब्लम ये ना हो कि ये क्वेश्चन फार्मूला दूसरा लगा दे, क्योंकि इंटरनल डिवीजन का फार्मूला अलग है, एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला अलग है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में मतलब मेंशन होगी और इसको नोटिस भी करना है। तो नोट 2 या नोट इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, मैंने लिख दिया, पॉइंट क्या होगा, समवेयर होगा। एक्सटर्नल डिवीजन तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, पॉइंट पी जो होगा वो क्या करेगा, लाई करेगा आउटसाइड, ए आउटसाइड फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड वी। यानी आउटसाइड, तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। 2 केस क्यों बनेंगे, क्योंकि मान लिया पॉइंट पी यहाँ पे था और ये लाइन सेगमेंट हमारा हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है। देखो ए और बी के बाहर है, यानी ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेम एक दूसरा केस बन सकता है कि ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया और इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट पी इस साइड में आउटसाइड आ जाए, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट वी हो गया, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। तो ये भी क्या है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन।
एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, जैसे ये भी है कि मतलब अब जैसे इसमें भी मुझे देखना है कि मान लिया ये वाला पॉइंट पी ए भी जो था, कि मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन ये पी पॉइंट पी ए की तरफ है या बी की तरफ है। ओके, क्योंकि अगर दो केस हैं तो हमें केस भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा केस है। मान लिया लिखा है लाइन ए बी को ये 2:5 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए के क्लोज है, पॉइंट पी ए के क्लोज्ड, यानी ए के करीब है, क्योंकि इस पॉइंट की इस रेशियो के अकॉर्डिंग ए से कितनी 2 है, ए से जो डिस्टेंस है 2 है, बी से कितनी रखनी है 5 रखनी है, ऐसा रेशियो रखना है। जैसे 20 इसे 20 हो जाए तो इधर 50 हो जाए। ओके, अब क्योंकि 2 इधर था, 2 कम है 5 से, तो हम क्या कहेंगे पॉइंट पी ए के क्लोज होगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट बी के क्लोज है या ए के। जैसे इसकी बात करें तो ए से इसकी डिस्टेंस नहीं है, बट बी से कितना है, इतना है, यानी ये पॉइंट ए के क्लोज होने के लिए पॉइंट ए की साइड होगा, ठीक है, ए के लेफ्ट। ओके, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इसी लाइन ए बी को इसी पॉइंट ने मान लिया डिवाइड किया था 3:1 में सपोज, तो देखो ए से डिस्टेंस 3 है, बी से कितनी है 1, यानी ये पॉइंट पी किसके क्लोज आया, बी के क्लोज। इस 1 से मुझे क्या पता लगा, वी के क्लोज्ड। वी के क्लोज है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मतलब पॉइंट ए किसके पास होगा, बी के। तो अगर हम इधर पॉइंट ले लेंगे तो वो तो ए से बी से बहुत दूर हो जाएगा, ऐसे देखो, यानी ये 1 है रखनी पड़ेगी और ये कितनी रखनी पड़ेगी 3, यानी तो पॉइंट वी के क्लोज होगा, दिस मीन दैट पॉइंट वी की साइड होगा, यानी वी के राइट होगा। ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी, इजीली फॉलो करेंगे आप लोग। तो अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो उसके हम सॉल्व कैसे करेंगे। इंटरनल का तो मैंने फॉर्मूला लिखा था, एक्सटर्नल का भी फार्मूला भी नहीं लिखा, तो उसी को लिख लेते हैं। इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल in case of external division we use one of them that is m1 और m2 with माइनस साइन, ठीक है, यानी विद निगेटिव साइन। इसका मीनिंग क्या है कि मतलब m1 को या तो हम माइनस साइन से रिप्लेस कर देंगे, m2 को रिप्लेस कर देंगे, बट मैं पूरे लेक्चर में यूज करूंगा m2 को माइनस, ठीक है, वी यूज माइनस m2, जिसमें यानी जो हमारा इंटरनल डिवीजन था उसमें हमने m2 को इसमें उसी फार्मूले माइनस m2 से रिप्लेस कर देंगे बस। तो यानी ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ये पॉइंट v है, इसको ये पॉइंट मान लिया p एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, x के पॉइंट अगर x का y है किस रेशियो में, m1 m2। यहाँ पे m1 m2 दिया जाएगा, ऐसा नहीं दिया जाएगा कि मतलब 2, -5 या 2:-5, ऐसा नहीं होगा। हम सॉल्व करते टाइम किसी एक को माइनस लेंगे, बट हम पूरे डिसीजन में m2 को लेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था, मतलब पॉइंट इसको हम p मान लेते हैं, q मान लेते हैं सॉरी, तो q के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, वहाँ मैंने लिखा था m1 x2, तो m2 को अगर माइनस से रिप्लेस करेंगे इसका मतलब -m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 -m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ओके, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अगर ये भी नहीं याद रहता तो आपको क्या करना है, जहाँ जो भी प्लस था उसे माइनस लेना है फॉर्मूले में ही, ठीक है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। तो आई होप till now you follow all things. Now we going to solve one question.